हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया उमर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त गंदम बरामद करने की इजाज़त हुकूमत से तलब की जा रही है, इससे पहले हमने देखा जब जो चीज़ हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट हुई है तो फिर हमें उसकी शॉर्टेज हो जाती है, फिर यहाँ कीमत भी बढ़ जाती है। कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है? आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा अगर हुकूमत इजाज़त देती है तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो अरबाब भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक वहाँ पहले एक प्रोग्राम किया था और जिसमें मैंने कहा था कि यही गंदम अभी आई है, फिर इंपोर्ट हुई है और उसके बाद एक्सपोर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और यही होता आ रहा है। आपने अगर कोई किसान को फायदा देना है, किसान के नाम पे इस मुल्क को ना लूटें। अगर किसान को फायदा देना है तो डायरेक्ट किसान को देना, कि किसान डायरेक्ट अपनी गंदम, हम तो अभी भी अपने बाहर नहीं ले जा सकते, हम अफगानिस्तान गंदम नहीं दे सकते। तो अगर किसान को ये अलाउ नहीं है कि वो अपनी कोई क्रॉप बाहर दे सके, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इंपोर्ट की भी इजाजत ले लेते हैं और एक्सपोर्ट की भी इजाजत ले लेते हैं? ये इतने स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं जिनको फौरन ही इजाजत मिल जाती है इंपोर्ट की भी और एक्सपोर्ट की भी। और दूसरे नंबर पे जो अभी आजकल चूंकि बजट का इशू चल रहा है, तो इंतहाई अफसोस की बात है। आप देखें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो 450 अरब 500 अरब रुपया दे दिया गया, लेकिन ज़राअत को 5 अरब सिर्फ दिए गए। हालांकि हम देखें कि अगर आप हमें एक बोरी डीएपी के दें तो वो डीएपी के एक बैग जो है 10,000 रुपए का अभी मार्केट में है, और हम उससे 12 मन इजाफी गंदम होती है, यानी हम 10,000 का आपको 40,000 बना सकते हैं उससे। जबकि बाकी जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उनसे आपका आउटपुट कुछ नहीं होगा, लेकिन जो किसान को आप देंगे उसका आउटपुट निकलेगा कि आप 12 मन, सिर्फ एक बोरी डीएपी हम एक्स्ट्रा डाल दें तो 12 मन गंदम का इजाफा होता है, जिसकी 40,000 रुपए कीमत बनेगी। और अगर आपको 10,000 से 40,000 300% इजाफा करके किसान दे सकते हैं, तो आप किसानों को कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब उमर साहब, ये जो ज़ाहिर है गंदम का मामला ये अपनी जगह पर है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कॉटन फैक्ट्रीज़ वाले भी इस वक्त एहतजाज की बात कर रहे हैं। इस वक्त कपास की ख़रीदारी और रुई की फ़रोख्त को बिल्कुल ही वो मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब ज़ाहिर है बजट की मंजूरी 2-3 रोज़ में होनी है और भारी टैक्सेस इस पर आयद किए गए हैं। अब ये क्या हालात बनेंगे? क्या इस तरह से फैक्ट्रीज बंद कर दी जाएंगी? सर देखें, इसमें ये है कि ये जो कॉटन फैक्ट्रीज हैं या बाकी हैं, आप एप्टमा वाले जो हैं वो फौरन कानून भी चेंज करवा लेते हैं। एप्टमा जो है वो इंपोर्ट की इजाजत भी ले लेती है। यानी जो काम इस मुल्क में किसान के नुकसान में हो, वो चाहे पीछे कोई भी हो, वो फौरन हो जाता है। अगर कोई किसान के मफाद में कोई चीज है तो उसको, अभी कॉटन का चूंकि रेट ज्यादा है और मार्केट में रेट अच्छा है, तो साथ ही ये बातें शुरू हो गई हैं कि जनाब इसको अब इसकी इंपोर्ट की इजाजत दी जाए। हालांकि लोकल कॉटन अभी मौजूद है और उसको छोड़ के आप इंपोर्ट की अगर इजाजत देंगे तो वो फिर जिस तरह आपने गंदम में किसान के साथ ज्यादती की है, और इस तरह फिर कपास में भी किसान के साथ ज्यादती होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।